जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध संगीतियों के बारे में समझेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आप जिस भी स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर पूछता ही पूछता है। और बौद्ध संगीतियाँ ऐसी हैं कि कब हुई थी, किसके अध्यक्षता में हुई थी, क्या उसमें निष्कर्ष निकले थे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या थे, इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं। आइए समझते हैं चार प्रमुख बौद्ध संगीतियों के बारे में और उनके बारे में क्या उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा था। बात करें, जब जो पहली बौद्ध संगीति है उसमें एक दार्शनिक संकट निकल करके आया, क्योंकि सद धर्म पर खतरा मंडराया। सद धर्म पर खतरा मंडराने का तात्पर्य क्या था कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भिक्षु संघ में जो जब महान परिनिर्वाण होता है 483 बीसी कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा अभी वर्तमान में कुशीनगर उसका नाम है। तो उसके तुरंत बाद संघ में अनुशासनहीनता का खतरा उत्पन्न होता है। खास करके वृद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं सुभद्द। तो सुभद्द जब जो लोग बौद्ध भगवान बुद्ध के मृत्यु पर शोक मना रहे थे तो उनको बोलते हैं, अरे यार शोक क्यों मना रहे हो, शोक मत करो, हम उस महाश्रमण से मुक्त हो गए जो हमको हमेशा टोकता था, बोलता था ये मत करो, बोलता है वो मत करो, तो हम तो अब जो चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा करके बौद्ध भिक्षु सुभद्द उस मामले में मतलब दुखी नहीं होता है, खुश नहीं होता लेकिन दुखी भी नहीं होता है। अब इससे जो वरिष्ठ भिक्षु रहते हैं महाकश्यप, ठीक है, तो वो एकदम अंदर से हिल जाते हैं, उनको एकदम मतलब झकझोर दिया, इस कथन ने झकझोर दिया कि यार हमारे धर्म में, हमारे पंथ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हुई है। और सुभद्र जैसे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु, वृद्ध बौद्ध भिक्षु बोल रहे हैं कि अब हम जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम ये बौद्ध धर्म अपनी आत्मा न खोए। तो उसको लेकर के बुद्ध की शिक्षाओं के त्वरित लिपिबद्ध संकलन की आवश्यकता महसूस होती है और उसके बाद से पहली प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति शिक्षाओं का संकलन इसमें होता है। अब बात करें कब होता है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है। 483 बीसी, कई जगह ये 486 बीसी भी देता है, तो आपको देखना रहेगा कि आपका आयोग इसमें क्या उत्तर मानता है। कई बार आ चुका है आपका आयोग, तो एक बार आप कमेंट करिएगा कि आपके आयोग के अनुसार सही समय क्या है। स्थान जो है वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था। ठीक है, याद करने की जो एक्रोनिम्स है वैसे ही ऐसे ही है, रावय पाका, ठीक है, रावय पाका, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ये है क्रोनोलॉजी कि पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर में हुआ था। तो रावय पाका करके याद रखिएगा, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, संरक्षक जो थे अजातशत्रु थे। तो या ये संरक्षक याद करने का क्रम जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है, अका अक, ठीक है, अका अक। ये था रावय पाका, ठीक है, ये चार, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अका अक से इसको याद रखते हैं। अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। इसको याद करने का तरीका ये है, MSMV, ठीक है, महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र, तिष्य, वसुमित्र, ऐसे करके ये याद करने का एक्रोनिम्स है तीनों का। आप इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, 2-3-4 बार याद कर लीजिए, रावय पाका, अका अक, MSMV, है ना। अब बात करते हैं इस बौद्ध संगीति में लगभग 500 अरहंत जो सहभागी थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सद धर्म है, बेसिकली ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जो सद धर्म की स्थापना हुई थी, जो इसकी कुरीतियां थी, उस पर एक क्षत्रिय ने एक नए पंथ की शुरुआत की, बौद्ध पंथ की, उसको नष्ट होने से बचाना और नियमों को संकलित करना, ठीक है। और जैसा कि पता है कि संरक्षक अजातशत्रु थे, तो अजातशत्रु ने भिक्षुओं के रहने और भोजन की व्यवस्था की थी सप्तपर्णी गुफा में कि आप आइए यहाँ पर बैठिए, डिस्कस करिए, ठीक है, इसमें सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो होता क्या इस संगति में, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मुख्यतः 2 पिटक में बांटा जाता है। ठीक है, एक इसमें आता है, इसको बोलते हैं धम्म के 2 स्तंभ, यानी कि अगर जैसे मान लो एक होता है कि बौद्ध त्रयी, ठीक है, तो बौद्ध त्रयी में भी त्रिपिटक और ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट में आती हैं। लेकिन एक आता है कि अगर 2 पिलर ऑफ बौद्ध धर्मा, जैसे मान लो आपको ऑप्शन में दे दे कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से कौन से 2 पिलर्स हैं, तो उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये क्या है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख पिलर हैं। अभिधम्म पिटक जो है वो तीसरा पिलर है। ठीक है, तो शुरुआत में, क्योंकि ये शुरुआत में यही 2 जुड़े थे। इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि भिक्षुक उपालि द्वारा इसका वाचन किया जाता है और संघ के अनुशासन और नियमों का इसमें संकलन है। तो सीधे सीधे कैसे याद करेंगे, विनय मतलब नियम और अनुशासन किस प्रकार से, ठीक है। सुत्त पिटक मतलब तो सूत्र, ठीक है, पिटक,
भिक्षु आनंद द्वारा इसका वाचन किया गया था और बुद्ध के धार्मिक उपदेश और संवादों का इसमें संकलन है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि एव में सुतम, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहकर बौद्ध भिक्षु आनंद ने इसका जो भगवान बुद्ध की जो असली धार्मिक उपदेश और जो संवाद थे उसका इसमें संकलन किया। तो बेसिकली होता यही है कि महाकश्यप जो है मंच बनता है। महाकश्यप जो है संघ के नियमों के ज्ञाता उपाली को बोलते हैं कि भाई उपाली आप आइए, मंच पर आमंत्रित करते हैं और बोलते हैं कि समय समय पर, देखो कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं था, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, तो भगवान बुद्ध ने तमाम भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए समय समय पर बनाए गए नियम बताए थे और उस नियम को उपाली द्वारा वाचन किया जाता है। संघ के अनुशासन और नियमों का यहाँ पे संकलन होता है। जो सभा होती है इन नियमों को स्वीकार कर लेती है। इसी तरीके से बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद द्वारा इसका वाचन होता है और धार्मिक उपदेशों और समाधों का इसमें संकलन होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ऐसे ऐसे सारी चीजें हुई थी। तो मेन क्या रहता है इस अगर बात करें इस पहले बौद्ध संगीति का, तो बुद्ध की शिक्षाओं का पहला आधिकारिक संकलन विनय पिटक और सुत्त पिटक के माध्यम से इसमें तैयार होता है। संघ में अनुशासन की नींव मजबूत होती है। इसके पहले भगवान बुद्ध के मतलब मैंने जैसा बताया था कि सुभद्र वगैरह और आदि लोगों ने जो है इस पे आनंद पे तमाम आरोप वगैरह लगाए थे। तो धीरे धीरे अनुशासन की शुरुआत इससे मानी जाती है। इसके बाद आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद ये स्टार्ट होता है 383 BCE में। ठीक है, 100 वर्ष महापरिनिर्वाण के बाद। और स्थान क्या है? बालुकाराम विहार वैशाली, तो रावे पाका का वैशाली। ठीक है, संरक्षक इसमें थे कालाशोक, अकाक का कालाशोक, या इसका नाम कई जगह काकवर्ण भी आता है। ठीक है, शिशुनाग वंश के राजा रहते हैं। अध्यक्ष जो है इसके सबकामी रहते हैं और इसमें लगभग 700 बौद्ध भिक्षु इसमें इसलिए इस सभा को सप्तसती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति को सप्तसती, खास करके अगर BPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सप्तसती पे आ सकता है। ठीक है, या ऐसे देगा द्वितीय बौद्ध संगीति के संदर्भ में क्या कहते हैं उसके अध्यक्ष और उसके नाम के संदर्भ में, मतलब ऐसा बगल बगल दे देगा कि सप्तसती अध्यक्ष जो थे मतलब संरक्षक जो है काकवर्ण थे, ऐसा करके। ठीक है, इसमें बेसिकली बात ये होती है जो वैशाली के भिक्षु थे जिनको वज्जीपुत्तक कहा जाता था। ठीक है, वैशाली के बौद्ध भिक्षुओं को वज्जीपुत्तक कहा जाता था। इसमें एक 10 वत्थु यानी कि 10 नियम की इसमें संकल्पना आती है, जिसमें दोपहर के बाद भोजन करना, मदिरा पान करना, सोना चांदी स्वीकार करना और तमाम जो बौद्ध धर्म के जो मतलब भोजन संचय करना। ठीक है, एक बार एक गांव से अगर भोजन मिल गया तो दोबारा उसी गांव में जाकर के भोजन मांगना। ठीक है, संघ के कुछ सदस्यों ने अगर कोई डिसाइड कर लिया तो उसको पूरे सदस्यों मतलब मांग लेना। तो धीरे धीरे क्या होता है 100 वर्ष तक इसमें भौगोलिक बेसिकली वैशाली के भिक्षुओं के कारण भौगोलिक और वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। जो स्थानीय बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने क्या किया था, नए नियम अपना लिए थे और जो वैशाली के इतर अन्य जो बौद्ध भिक्षु थे वो प्रॉपर जो पुराने नियम जो विनय पिटक में जो माने गए थे उनको मान रहे थे। तो इस वजह से क्या होता है, समस्या क्रिएट होती है और इस समस्या के कारण पश्चिमी भारत में खास करके कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी के रहने वाले रूढ़िवादी भिक्षु यश, ठीक है, इसने क्या किया, विरोध किया और निष्कासित हुए। और इसकी वजह से ये राष्ट्रव्यापी सभा बुलाई गई कि अगर मतलब इन 10 वत्थु पे विचार किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, और यहाँ से बौद्ध धर्म में एक ऐतिहासिक विभाजन होता है जिसको हम बोलते हैं सद्ध धर्म की शाखाएं। ठीक है, मूल बौद्ध संघ जो रहता है यहाँ से 2 भागों में विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है, दिखने लगता है। पहला क्या था, स्थविरवाद, और दूसरा था महासांघिक। आगे चल करके ये हीनयान और महायान में विभाजित होंगे, जिसमें जो स्थविरवादी थे वो पुराने नियमों पर अडिग थे। इनका नेतृत्व जो है महाकात्यायन और यश ने किया था। ठीक है, यश ये कौशाम्बी के थे। ठीक है, जिस तरीके से यूपीएससी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कॉन्सेप्ट के साथ मिला करके पूछ रहा है तो मैं भी ये सब पूछ सकता है ना। और इन्होंने क्या किया, वैशाली के 10 नियमों को अवैध घोषित कर दिया। वो जो 10 नियम थे जिसमें एक ही गांव में दोबारा जाकर के भिक्षा मांगना, सोना चांदी ग्रहण कर लेना, ये सारे जो नियम थे, मदिरा पान करना। ठीक है, जो महासांघिक थे वो क्या करते थे, नियमों में बदलाव को स्वीकार करते थे। विशाल समानांतर संघ बना लिया, बाद में महायान के उदय का आधार बने।
ठीक है। तो बुद्ध के परिनिर्माण के ठीक 100 वर्ष बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म में फिर से विकृतियां आने लगी, और यही कारण था कि बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में शुरू हुआ, या बौद्ध पंथ हिंदुस्तान में शुरू हुआ, और हिंदुस्तान से ही उसके जो बेसिक्स हैं वो खत्म हो गए। ठीक है। तो बालूकाराम विहार में इसमें ऐतिहासिक विभाजन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बेसिकली, अच्छा इसमें सेकेंड वाले में एक चीज और है कि एमएसएमई सबकामी, ठीक है, सबकामी इसके अध्यक्ष थे, और सबकामी के अध्यक्षता में एक ज्यूरी बनाई जाती है। तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट आता है ज्यूरी का कॉन्सेप्ट, जिसने क्या किया कि कुछ भी अगर होगा तो अब हम अकेला निर्णय नहीं लेंगे बल्कि ज्यूरी लेंगे। और ज्यूरी ने पहला निर्णय क्या लिया कि ये जो 10 वस्तु हैं ये क्या है, इनवैलिड है, नल एंड वाइड इसको घोषित किया। तो पहला ये था, हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछे। ठीक है। और इसी के कारण चूंकि स्थविरवाद में उस ज्यूरी के फैसले को स्वीकार किया तो उनको स्थविरवादी कहा जाता है, और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उनको महासांघिक कहा जाता है, और एक इन्होंने समानांतर संघ बना लिया। अब चूंकि देखो सीधी सीधी बात यह है कि इसको महासांघिक कहने के पीछे आशा क्या है, महासांघिक यानी कि बड़ा संघ। ठीक है। और बड़ा संघ का बेसिकली होता ये मतलब भी यही होता है कि अधिकतर, अब भाई कोई भी नियमबद्ध बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहेगा, तो ज्यादातर बौद्ध भिक्षु इसी में आ गए, तो इसलिए इसको बड़ा संघ या महासांघिक की संज्ञा दी जाती है। अब इसके बाद आता है एक तृतीय बौद्ध संगीति। अब होता बेसिकली यही है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और उसके कारण संघ को बहुत अधिक, बौद्ध धर्म को बहुत अधिक रॉयल पैट्रोनेज मिलता है। सम्राट अशोक इसको भारी दान करते हैं। अब जैसे जैसे अत्यधिक संरक्षण मिलता है, भारी मात्रा में दान, भारी मात्रा में भोजन, भारी मात्रा में रहने वगैरह की व्यवस्था, तो इससे होता क्या कि हजारों पाखंडी और लालची गैर बौद्ध लोग जो है बौद्धों का चोगा पहन करके संघ में प्रवेश कर लेते हैं। और इसकी, अब देखो चोगा पहन करके प्रवेश तो कर लेते हैं, पूर्व में महासांघिक के कारण वैसे ही विकृतियां आ चुकी थी, महासांघिक ने वैसे ही विकृतियां ला दी थी। अब नए लोग भी आए, इन्होंने क्या किया कि वर्तमान में मतलब वर्तमान में जिस पंथ को या जिस धर्म को फॉलो कर रहे थे, बौद्ध धर्म में आने के बावजूद भी उसी को फॉलो करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज आप देखोगे तो झारखंड वगैरह में आपने तमाम हिंदू धर्म के लोगों को देखा होगा जो क्या करते हैं, ईसाई बन जाते हैं। ठीक है। किसके लालच में, वो 2 बढ़िया चावल और कुछ पैसे वगैरह के लालच में, ठीक है, ईसाई बन जाते हैं। लेकिन उनका मूल जो रहता है वो क्या रहता है, वो अपना मूल जो रिचुअल्स हैं वो मूल हिंदू धर्म या आदिवासी धर्म, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उसको वो बनाए रखते हैं। तो सेम यही चीज यहाँ पे उस समय के बौद्ध संघ में देखने को मिला। अब इसके कारण अशोक राम विहार में अच्छा एक चीज और क्या रहती है, अब सोचो देखो भारी मात्रा में दान मिलता है, लालची लोग यहाँ पर आ जाते हैं संघ में प्रवेश। अब बौद्ध धर्म की जो मूल कॉन्सेप्ट है, एक आता है उपोष्ठ सभा। उपोष्ठ सभा बेसिकली होती क्या है, ये हो सकता है उपोष्ठ सभा पे भी प्रश्न पूछे। तो उपोष्ठ सभा होती है आपका अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन, मतलब पाक्षिक सभा, एक तरीके से एक प्रकार की पाक्षिक सभा है। हर 15 दिन पर यह पाक्षिक सभा होती है, और इसमें होता है कि पवित्र पाक्षिक सभा, जिसमें जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनके भीतर क्या सिन है, क्या पाप है, उसको वो बैठाएंगे, मतलब बताएंगे। इसमें वही जो जूरी के सदस्य मंच पे बैठे रहेंगे, और इसमें ये अपनी गलतियों को जाकर के, मतलब जूरी के सदस्य उसमें बैठेंगे, और लगभग 200 से अधिक के नियम है, उस पहले नियम को बताएंगे कि ये नियम संख्या ये है, नियम संख्या 2 ये है, नियम संख्या 3 ये है, ऐसे करके 200 से अधिक नियम बताए जाएंगे। और सारे लोगों को अपना जो आपने किस नियम का पालन नहीं किया है उसको यहाँ पे बताना होगा। तो अशोक राम विहार एक प्रमुख ऐसी स्थान था जहाँ पे उपोष्ठ सभा होती रहती थी। अब इस प्रमुख सभा में ही 7 वर्ष तक ये उपोष्ठ सभा बंद रही, यानी सोचो हर 15 दिन पे होना चाहिए था, 7 वर्ष तक ये सभा ही नहीं हुई। तो इसीलिए ये तृतीय बौद्ध काउंसिल बुलाई जाती है अशोक द्वारा, संघ के शुद्धिकरण के संकल्प के द्वारा, अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में। ठीक है। लगभग 250 ईसा पूर्व। ठीक है। तो आपके लिए कमेंट करिएगा कि कितने कब जो है अशोक का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति होती है 250 ईसा पूर्व के आसपास, 17वें
राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में। और कहाँ होता है? रावे पाका, तो पाटलिपुत्र में के अशोक राम विहार में। इसका संरक्षक अशोक महान, अशोक द ग्रेट, मौर्य वंश से रिलेटेड है। और इसके अध्यक्ष MSMV यानी कि मोगलीपुत्र, MSM यानी कि मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें बेसिकली यही होता है कि चूंकि सम्राट ने क्या किया, इसमें ऐसा माना जाता है, मतलब कई सारे दीप वंश में कहानी आती है, दीप वंश, महावंश, ये बेसिकली ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक साहित्य है। तो दीप वंश में एक कहानी आती है कि अशोक ने मोगलीपुत्र तिष्य की सहायता से सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया, इकट्ठा किया और पूछा कि बुद्ध की वास्तविक शिक्षा क्या है। जो बता देते थे उनको असली माना जाता था, जो नहीं बताते थे उनको नकली माना जाता था। तो ऐसे करके उन्होंने 60,000 पाखंडी भिक्षुओं का यहाँ पे निष्कासन किया और बुद्ध की विभज्यवादी शिक्षा को मानने वाले ही असली भिक्षु माने गए। विभज्यवादी मतलब जो विभाजन से पूर्व की जो शिक्षा थी, यानी कि जो मूल संकलन था, उसको विनय पिटक वाले को ही माना गया। मोगलीपुत्र तिष्य ने यहाँ क्या किया, कथा वस्तु की रचना की और अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया। तो अभिधम्म पिटक का एक तरीके से मतलब उसमें किस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, उसको मीमांसा यानी कि उस पर टिप्पणी वगैरह शामिल किया गया और एक नया अभिधम्म पिटक कथा वस्तु के रूप में शामिल हुआ। साथ ही साथ वैश्विक मिशन, ग्लोबल मिशंस भी स्थापित स्टार्ट हुए। 9 देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए, जैसे महेंद्र और संघमित्रा अशोक की पुत्र पुत्रियां थी, ये श्रीलंका गए और तमाम जगहों पे गए। ठीक है, तो तमाम अशोक ने अपने धर्म प्रचारक यहाँ पे भेजे। ठीक है, तो यहाँ से इस संगीति के साथ हुआ क्या कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो याद कैसे करना है, सुत्त पिटक यानी कि बौद्ध धर्म की मूल, भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा, विनय पिटक यानी कि रूल नियम, अभिधम्म पिटक यानी कि इन पे टीका टिप्पणियां। ठीक है, तो हुआ क्या, इसके बाद से जो महत्वपूर्ण था कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित न रहे, तो इसको ध्यान में रखते हुए अशोक ने वैश्विक मिशन, ग्लोबल मिशन भेजने आरंभ कर दिए। अब चलते हैं इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति में। होता यही है कि बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति के बाद 9-10 पूरा उधर जापान, चीन, इन सब जगहों पे भी ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत के बाहर मध्य एशिया तक में पूरा फैल चुका था। लेकिन जैसे जैसे फैला वैसे वैसे स्थानिकता के प्रभाव में, चूंकि स्थानीय भाव भी इसमें जुड़ेंगे, स्थानिक लोग भी, चूंकि अब क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि झारखंड में ईसाई भले बन गए लेकिन जो मूल भाव है वो नहीं छोड़ पाए, तो वहां पे भी स्थानीय लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे लेकिन मूल भाव छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे 18 से अधिक शाखाएं इसमें विभाजित हो गई। और इस 18 से अधिक, देखो लिखा भी है, 18 वैचारिक अलग अलग संप्रदायों में वैचारिक मतभेद हुआ। और उसके बाद से कनिष्क ने भिक्षु पार्श्व की सलाह पर सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा का मतलब कि असली सत्य क्या है, इस महापरिषद का आयोजन किया। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली सेंचुरी एडी में इसका हुआ। कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर में कई जगह, ये जालंधर के आसपास बौद्ध जो चाइनीज बुद्धिस्ट हैं उनके टेक्स्ट में ये जालंधर मिलता है, लेकिन जालंधर नहीं है, कश्मीर के कुंडलवन में। तो रावे पाका कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। संरक्षक कश्मीर थे, कनिष्क थे, अकाअक, ठीक है, अकाअक कैलाश का कनिष्क, और अध्यक्ष थे MSMV वसुमित्र। ठीक है, उपाध्यक्ष इसमें एक अश्वघोष भी आते हैं, एक प्रमुख ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र के जो ऑथर रहते हैं। ठीक है, तो इसको माना जाता है कि बौद्ध धर्म का एक तरीके से, या बौद्ध संगीतियों में विभाजन का चरमोत्कर्ष। तो बौद्ध यहां से धीरे धीरे विभाजित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस संगीति का मुख्य कार्य क्या था कि त्रिपिटक को शामिल किया जाए और त्रिपिटक पे भाष्य से लिखा जाए, या त्रिपिटक को आसान भाषा में समझाया जाए। तो राइटिंग ऑफ कमेंट्रीज, भाष्य लेखन, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या कहते हैं, टीकाएं। ठीक है, टीकाएं, टीका टिप्पणी हम लोग करते हैं ना, तो टीकाएं, है ना। तो त्रिपिटक के कठिन हिस्सों पर विस्तृत टीकाएं लिखी गई जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा गया। तो हो सकता है प्रश्न आ जाए कि विभाषा शास्त्र किस धर्म से संबंधित है, विभाषा शास्त्र। ठीक है, तो या विभाषा सूत्र भी कई जगह आता है, महाविभाषा भी कई जगह आता है। तो जो भी रहेगा कमेंट्रीज ऑन त्रिपिटक्स, ठीक है, क्या है, विभाषा सूत्र। इसके जो संरक्षक थे कनिष्क, इन्होंने क्या किया, इन व्याख्याओं को ताम्र पत्रों पर खुदवाया और उसको कहीं गाड़ दिया, लाल पत्थर की मंजूषाओं में बंद करके एक विशाल स्तूप के नीचे कश्मीर में भूमिगत कर दिया। कहाँ किया ये अभी पता नहीं चल पाया, उत्खनन वगैरह में नहीं निकला है। ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, सत धर्म का
विभाजन, जिसमें भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसके आधार पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंटता है। एक तो थेरवादी या हीनयान, दूसरा महासांघिक या महायान, जिसमें बुद्ध को महापुरुष मार्गदर्शक की संज्ञा दी जाती है, वहीं यहाँ पे ईश्वरत्व का दर्जा उनको मिलता है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है हीनयान में, इसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो पुरुषपुर पेशावर, हालांकि आप बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में वो मैं बना दूंगा। पुरुषपुर पेशावर में एक क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति कला की स्थापना होती है, ठीक है। साथ ही साथ एक मथुरा शैली भी मिलता है, ठीक है। मथुरा शैली, एक और शैली है अमरावती शैली, प्लस अन्य स्थानिक शैलियां हैं। तो पुरुषपुर पेशावर शैली, मथुरा शैली और अन्य स्थानीय शैलियों पे भी अगर आप बोलेंगे तो बना दूंगा, लेकिन इसी के साथ अधिक मात्रा में ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो भाषा है हीनयान वाली मूलतः पाली थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, महायान ने संस्कृत टेक्स्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे ये मूर्ति पूजा ईश्वरत्व, यानी कि आप क्या करेंगे। और अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये बहुत ज्यादा लिबरल थे। अब लिबरल थे तो ज्यादा लोग इसी में रहेंगे, ये मूलतः जो है रूढ़िवादी थे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, कम लोग हो जाएंगे और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे और यही लोग आगे रहेंगे। चूंकि महायान में ईश्वर का दर्जा मिल गया, बुद्ध की मूर्तियों का पूजा हो गया और दशावतार वाला कॉन्सेप्ट आया, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का दशावतार माना जाने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ, ये सारी चीजें फिर से ये विलीन हो जाते हैं हिंदू धर्म की शाखाओं में, है ना। और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे भारत से ही समाप्त हो जाता है। दृष्टिकोण मूलतः ये रूढ़िवादी थे, ये परिवर्तनवादी थे, ठीक है। तो ये है, अगर हम इस पूरे मास्टर प्लान को देखें तो 483, 383, 250 और फर्स्ट सेंचुरी एडी में अकाहक, अगातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में रावापाका, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष MSMB महाकश्यप सब्बकामी मुगलीपुत्र तिष्य वसुमित्र की अध्यक्षता में। और मुख्य परिणाम क्या थे, यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया, यहाँ पे स्थावर और महासांघिक में विभाजन हुआ, यहाँ पे अभिधम्म पिटक आया और कथा वस्तु के रूप में उसका सार लिखा गया, यहाँ पे महाविभाषा आए या विभाषा सूत्र आए और हीनयान महायान में विभाजन हुआ। इसके अलावा जो पांचवी और छठी बौद्ध संगीति थी वो बेसिकली कहाँ हुई, तो जब बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे हुए तो 1883 के आसपास, ठीक है, बौद्ध धर्म में 1883 के आसपास वर्मा में, ठीक है। तो जो पांचवी बौद्ध संगीति थी वो भी वर्मा में हुई और छठी बौद्ध संगीति थी ये भी वर्मा में हुई। पांचवी बौद्ध संगीति को वर्मा का आंतरिक माना जाता है, ठीक है। और जो छठी बौद्ध संगीति है इसमें चूंकि बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे हो रहे थे तो इसमें तमाम लोग जुटने स्टार्ट होते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़े स्तर पे माना जाता है। हालांकि आप ये समझ करके मतलब ये मान करके चलिएगा कि जो बौद्ध संगीतियां हैं ये केवल 4 थी, ठीक है। याद करने का फिर से क्या रहेगा, तो अका अक, रावापाका, MSMB, ये सारी चीजें। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि बौद्ध धर्म के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आप कमजोर हो या आपको लगता हो कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनना चाहिए तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस भी टॉपिक पे 5 कमेंट्स आए कि हाँ सर ये वीडियो हमें आना चाहिए तो उस पर हम लोग वीडियो बना करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।